नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। भगवान विष्णु का 5वां अवतार, वामन अवतार। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो त्रेता युग की इस कहानी पर रोशनी डालती है। वो दूसरा वाला पौराणिक युग। हाँ, त्रेता युग। इसमें बताया है कि कैसे एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने अपनी बुद्धि और दिव्यता से सबको चौंका दिया था। बिल्कुल, कहानी बहुत रोचक है। हाँ, और कहानी का जो सेटअप है वो भी कमाल का है। असुर राजा बलि वो अपनी तपस्या और दानवीरता के बल पर तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे थे। हाँ, कहते हैं कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इतना कि देवता यहाँ तक कि इंद्र भी घबरा गए थे। हाँ, डर गए थे। और उन्होंने फिर विष्णु जी से मदद मांगी। तो सवाल ये उठता है, और हमारे नोट्स भी यही कहते हैं, कि भाई आखिर एक नन्हे से बालक ने इतने ताकतवर राजा को चुनौती कैसे दी। सही। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये देखना दिलचस्प है कि विष्णु जी ने रूप कैसा चुना। हाँ। एक छोटा तेजस्वी ब्राह्मण बालक वामन, ये अपने आप में एक तरह की रणनीति थी, है ना? हाँ बिल्कुल, सोचा समझा कदम। वो सीधे बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। अब बलि तो मशहूर थे अपनी दानवीरता के लिए। हाँ, कि कोई खाली हाथ नहीं जाता उनके यहाँ से हुए। किसी को भी कुछ भी देने को तैयार। और यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जो कई जगहों पर अलग अलग तरह से भी बताते हैं। वामन ने मांगा भी तो क्या मांगा? हाँ, सिर्फ 3 पग जमीन। बस। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? बलि शायद अपने दान के अहंकार में थे, थोड़े हंसकर हाँ कर दिया। हाँ। कुछ विवरण ये भी कहते हैं कि उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने चेताया भी था। अच्छा। हाँ, ये मैंने भी सुना है। पर बलि ने सुनी नहीं। हाँ, एक तरह से वचन दे बैठे। तो ये जो चेतावनी वाला हिस्सा है, ये कई व्याख्याओं में काफी अहम माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि बलि का दान सिर्फ उदारता नहीं थी, शायद थोड़ा अहंकार भी था और अपने वचन के प्रति एक जिद भी थी। खैर, जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन का रूप बदल गया एकदम से। अचानक उन्होंने अपना वो विराट रूप, वो असीमित ब्रह्मांडीय स्वरूप धारण कर लिया, जिसमें सब कुछ समा जाए। सोचना भी मुश्किल है। हाँ। पहले कदम में कहते हैं पूरी पृथ्वी नाप ली। पूरी पृथ्वी। और दूसरे में पूरा आकाश, स्वर्गलोक, सब कुछ। अब तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। कोई जगह नहीं बची। बलि के सामने एक अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई, धर्म संकट। और यहीं पर बलि का जो चरित्र है वो उभर कर सामने आता है। जैसा आपने कहा, हमारे नोट्स में भी ये बात है। हाँ। वचन दे चुके थे, पीछे तो हट नहीं सकते थे। सही। उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया कि ठीक है, तीसरा पग यहाँ रख दें। अपनी बात रखने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये उनकी वचनबद्धता दिखाता है। पर हाँ, कुछ लोग इसे उनकी हठ धर्मिता भी मानते हैं कि गुरु की बात नहीं मानी। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो विष्णु जी ने उनके सिर पर पैर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। पाताल लोक, जिसे अक्सर हम पृथ्वी के नीचे का लोक मानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बलि को सिर्फ सजा नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अमरता का वरदान भी मिला और भगवान ने उनकी भक्ति का सम्मान भी किया। हाँ, और कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि वो अगले मनवंतर में इंद्र भी बनेंगे। अच्छा, तो ये दंड था या एक तरह का पुरस्कार? ये सवाल कई स्रोत उठाते हैं, है ना? सही कहा। ये कहानी एक लेवल पर तो देखो, अहंकार पर विनम्रता और बुद्धि की जीत दिखाती है, साफ तौर पर। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम इसे अलग अलग नजरियों से देखें, जैसा हमारे पास जानकारी है, तो ये शक्ति संतुलन पर भी सवाल उठाती है, वचन पालन के नैतिक द्वंद्व पर। और ये भी कि क्या ईश्वरीय लीला में छल का इस्तेमाल सही है? लिया गया वचन निभाना ही असली धर्म है, ये सोचने वाली बात है। ये कि कहानी सीधी सादी नहीं है जैसी लगती है। इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। एक तरफ बलि का वो अटूट वचन पालन है, दूसरी तरफ वामन का वो दिव्यतापूर्ण छल। हाँ, दोनों पहलू हैं। अब तो ये हमें सिखाता है कि चीजें हमेशा काली या सफेद नहीं होती। विनम्रता और बुद्धि बेशक बड़ी ताकतें हैं, पर शक्ति और वचन के अपने मायने हैं। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। शायद हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहे हो। क्या? कि जब दिव्यता खुद, ईश्वर खुद, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो हमारी मानवीय नैतिकता के पैमाने पर थोड़े जटिल लगे, तो हमें धर्म, कर्तव्य और महत्वाकांक्षा की सीमाओं के बारे में क्या सोचना चाहिए? सही बात है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये मूल्यों पर एक लगातार चलने वाला विमर्श है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा बिंदु।